नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने के दिन हम जो ऑप्शन फॉर्म है उसे किस तरीके से फिलअप करें। सबसे पहली बात मैं आपको ये बात बोलूँगा कि आपके मार्क्स चाहे जितने भी हों, आप उसी अनुसार आप फिलअप करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आपके मार्क्स चाहे कितने भी हों, आपको उसी तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। जो पोस्ट आपको सबसे पहले चाहिए उसे आप सबसे फर्स्ट पे आप रखेंगे। उसके बाद उस तरीके से नंबरिंग करते चले जाएंगे। और फॉर्म में लिखना क्या है, जैसे कि अगर आपको चाहिए कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट L01, तो आपको जो बॉक्स बना हुआ है फर्स्ट नंबर बॉक्स पे आपको L01 ऐसे करके लिखना है, L02 सेकंड, इस तरीके से जब जो आपका मन होगा। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को L11, तो आप इसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप रख सकते हैं। अब दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि आप किसी और मिनिस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, आपको दूसरे मिनिस्ट्री में स्विच करना है। ठीक है, या तो आपको किसी और डिपार्टमेंट में स्विच करना है, या तो किसी LDC से PA में स्विच करना है, PA से LDC में स्विच करना है। तो आप किस तरीके से प्रेफरेंस रखें, हो सके तो आपको सारे के सारे कॉलम्स फिलअप मत कीजिए। आपको जो चाहिए मिनिस्ट्री, आप उसी को बस फिलअप करें। ठीक है, इस बात की मैं आपको सबसे एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि इससे घटा क्या होता है। मेरा CHSL 17 में आसाम मिला था। आसाम में मेरा 13th रैंक था, शायद ध्यान नहीं है उतना क्लियर। 13 में एक ऐसे लोग थे जिन्हें की पोस्टिंग नहीं लेनी थी, कंफर्म नहीं थे वो बस ये चीज़ सोच रहे थे कि उन्हें CORO मिल जाए। ठीक है, CORO के चक्कर में उन्होंने फॉर्म फिलअप पूरा के पूरा कर दिया। और मतलब उन्हें मैंने बोला भी था इस चीज़ को। ठीक है, उन्हें क्या, हर लोग एक दूसरे को बात बताते ही हैं, मैक्सिमम लोगों को पता होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि कहीं अगर पूरा फिलअप नहीं करेंगे तो हमारा फॉर्म कंसिडर नहीं किया जाएगा। उन्होंने पूरा का पूरा फिलअप कर दिया, नहीं भी करते फिर भी उन्हें मिलता ही मिलता। तो इस केस में कंडीशन क्या हुआ, मेरा 13th रैंक था, मुझे डिब्रूगढ़ मुझे आराम से मिल जाता। उनके कारण मुझे थर्ड प्रेफरेंस तिनसुकिया मिल गया। ठीक है, अगर वो बस अपना प्रेफरेंस नहीं डालते, बस CORO बस डालते, जो कि उनको मिलता नहीं, तो मुझे आराम से डिब्रूगढ़ मिल जाती। ठीक है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको जो पोस्ट नहीं चाहिए, प्लीज़ उस चीज़ को बर्बाद ना करें। आपको नहीं पता है कि ये कितना एक मतलब कॉस्टली होता है, या कितना आप कह सकते हैं कि कितना बड़ा एक चीज़ होता है एक किसी को नौकरी मिलना, वो आपको भी पता ही होगा। तो प्लीज़ सीट वेस्ट नहीं कीजिएगा, और हो सके तो जो आपको चाहिए मिनिस्ट्रीज उसी को ही प्रीफर करें। और अगर आप किसी भी कंडीशन में CGL में क्वालिफाइड हैं, 2400 ग्रेड पर ही एक्साइज में ही डिपार्टमेंट में अगर आपका होगा, प्लीज़ CHSL 18 के डिग्री में मत जाइए। ठीक है, बिल्कुल ही मत जाइए। एंड अगर आपको MTS कोई अच्छा डिपार्टमेंट, कैग, फिर आपका इनकम टैक्स, फिर आपका CGDA, अगर आपके अपने होम स्टेट में अगर आपको मिल चुका है, तो CHSL के कुछ कुछ ही पोस्ट को फिलअप कीजिए। वरना मैं तो फिर कहूँगा, अगर आपको इनकम टैक्स मिला हुआ है, CGA मिला हुआ है, कैग में मिला हुआ है, CGDA मिला हुआ, प्लीज़ मत जाइए, सीट वेस्ट है। आप जो नहीं करेंगे, आप जब दोनों चीज़ों का डिफरेंस करेंगे आगे चल के, जो कि आप अभी नहीं कर रहे होंगे लेकिन आगे चल के जब करेंगे, तो आप ज्वाइन नहीं कीजिएगा, आप MTS को ही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए अब तो यहाँ तक बात हो गया। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सीट वेस्ट करके दूसरों की पाप अपने सर पे लिखवाना है या पुण्य कमाना है। ठीक है, वैसे मैंने अपना टाइपिंग नहीं दिया था, 210 मार्क्स थे, चाहता तो मैं दे करके यूपी में पोस्टिंग ले सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, आपके अंदर की मोरलिटी जगाने के लिए मैं इस सेंटेंस को बस बोल रहा हूँ। चलिए, तो इस बार जो कि है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पिछले साल की तरह उतने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन जो अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। और जो डिपार्टमेंट ख़राब है, मतलब ख़राब हम नहीं बोल सकते, ठीक है, ख़राब मैं किसी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं बात बोलूँगा कि जिसमें प्रमोशंस नहीं है। ठीक है, अगर आप CGL की तैयारी करेंगे तो वेल एंड गुड, उन सभी डिपार्टमेंट में जाने के बाद, क्योंकि मिनिस्ट्री में आपको वर्क प्रेशर बहुत ही कम है। ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ है, बाकी दिन 5 दिन में आप 3 4 5 घंटा ऐसे करके काम धाम करना है, बाकी छुट्टी मारिए। चलिए ठीक, अब हम बात कर लेते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ए पोस्ट इज सुटेबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस पर्सन। हो सके तो सबसे पहले उन सभी पोस्ट को रखिएगा। अगर आप में कलर ब्लाइंडनेस अगर है, जाके चेकअप करवाइए, 50 रुपये में चेकअप हो जाती है नियरेस्ट हॉस्पिटल में। और अगर, ठीक है, एक और बात मैं बोल रहा हूँ,
अगर आपको आपके पास कलर ब्लाइंडनेस अगर है तो सबसे पहले जो कलर ब्लाइंडनेस को जो डिपार्टमेंट अलाउ कर रही है आप उसे पहले फिलअप कीजिएगा। बाकी में बाकी सभी डिपार्टमेंट को फिलअप जरूर कीजिएगा। ज्वाइनिंग के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कलर ब्लाइंडनेस से बचने के लिए क्या तरीका है, ठीक है, अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले आप डीवी के लिए आप तैयार पहले रहिए। सबसे पहले मैं आपको दिख रहा होगा L01 कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट CSD। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें ना के बराबर प्रमोशन है, काम उतना ज़्यादा नहीं है। मेरे एक मित्र थे जो कि यूट्यूब के थ्रू ही बने थे, उनका काम था डेली का एक मूवी डाउनलोड करना। ठीक, चलिए दूसरी बात करते हैं कैट का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT। इसमें भी लेस वर्क है, लेकिन अभी के लिए, बाद में जैसे ही कोर्ट वगैरह खुलते हैं इसमें काम थोड़ा हेक्टिक होने वाला है, ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। CBI सबसे अच्छा डिपार्टमेंट आपका है L03, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। L03 सबसे अच्छा है, लेकिन आप अगर यहाँ पे देखेंगे इफ़ पोस्ट सुटेबल फॉर कलर ब्लाइंड पर्सनस, तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर और अपने मेडिकल कंडीशन को देखते हुए इस पोस्ट को भरिएगा। L04 सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इसके बारे में अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है, तो उतना कुछ खास प्रमोशन होगा नहीं। LDC से UDC बनने में 5 से 6 साल लगेंगे ही, ठीक है। फिर आपका सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट उतना अच्छी डिपार्टमेंट नहीं है। अब आप बात कर लेते हैं L07 की, सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देखिए इस पोस्ट में लोग कंफ्यूज करते हैं, एक है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसमें आपको दिख जाएगा, आगे मैं दिखा दूंगा, आप L24 पे आप देख सकते हैं। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसे हम सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन CPO से कंफ्यूज मत कीजिएगा। सेंट्रल पासपोर्ट कमीशन उसी तरीके से मरा हुआ डिपार्टमेंट है जैसा कि इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, जो कि इनकम टैक्स के जैसा ही नाम जैसा लग रहा है, तो उसी तरीके का ये डिपार्टमेंट है। तो हो सके तो इस पोस्ट को भी नीचे ही रखने की कोशिश कीजिएगा। और अभी तक मैंने क्या बताया आपको, CBI टॉप पे रखना है, ठीक। फिर आपका CGD है, बाकी आप स्टेट की वैकेंसीज भी चेक कर ले सकते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, CBI लगभग स्टेट में वैकेंसीज होते हैं, लेकिन अगर उसे ज़्यादा वैकेंसीज की अगर बात करें फ्यूचर में, अगर आपको ट्रांसफ़र के समय पे, तो आपको CGDA में दिखने वाला है, ठीक है। लगभग हर एक स्टेट में आपको इसकी वैकेंसीज अच्छी खासी दिखेंगी ही दिखेंगी, ठीक है। इस पर भले ही इसका कम आया, लेकिन आप CGDA का ऑडिटर का अगर आप देखेंगे, LDC से डायरेक्ट आप ऑडिटर बन सकते हैं। 3 साल के बाद शायद एग्ज़ाम होता है, और AA भी आसानी से बन सकते हैं, मतलब 8-9 साल के अंदर आप एक 4800 ग्रेड पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उसे चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया। तो यहाँ तक बस 2 बस निकला है आपका, एक CBI फिर CGDA, ठीक। फिर आपका यहाँ पे है L10 डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, उतनी अच्छी मिनिस्ट्री नहीं है। फिर आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स नहीं है उतना अच्छा, ठीक है, लेकिन एक शानदार पोस्ट यहाँ पर एक है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इस पोस्ट के बारे में मैं आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मैं मेरे अपने एक फ्रेंड के बारे में। मेरा एक फ्रेंड है, वो जुलाई नहीं अगस्त 2020, ठीक है, 19 नहीं बोल रहा हूँ, 2020 कोरोना के टाइम का बात है, ठीक है। CHSL 17 के थ्रू उसका ज्वाइनिंग हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, अभी उसका एक एग्ज़ाम हुआ था नवंबर, दिवाली कब थी आपकी 2020 में, चेक कर लीजिएगा, दिवाली के टाइम पे आपके एग्ज़ाम हुआ था, नवंबर आप मान के चल सकते हैं, नवंबर 2020 में उसका अकाउंटेंट, ठीक है, अकाउंटेंट, ठीक, UDC नहीं बोल रहा हूँ, अकाउंटेंट 2800 ग्रेड पे, ठीक, इसका एग्ज़ाम हुआ था। रिजल्ट निकला है उसका दिसंबर में, जनवरी में उसका पे स्लिप बोला गया था कि 2800 ग्रेड पे के बराबर दे दी जाएगी, LDC वाला ही काम कराया जा रहा है। फरवरी से उसकी शायद सैलरी आ गई थी, क्योंकि मैंने उसके पास मार्च में फ़ोन किया था, तो मुझे ध्यान नहीं है किस मंथ से आई थी, लेकिन मार्च में उसकी सैलरी आ गई, फरवरी में से सैलरी आ गई थी, मार्च में मेरा उससे बातचीत हुआ था, ठीक है। तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका कट ऑफ पिछले साल क्या गया, ये L12 डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, इसकी कट ऑफ पिछले साल PSC कट ऑफ से
एक नंबर शायद ऊपर गई थी, इस तरीके से कुछ था। ठीक है, सबसे लोअर पे था आपका BRO, उसके बाद PSA, उसके बाद फिर इसी डिपार्टमेंट की। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि CSD से भी कम कट ऑफ जाती है इसकी। CSD में तो ना के बराबर प्रमोशन है, आप देख ही लेंगे। और आप वैसे भी कैंटीन में बैठ कर क्या ही प्रमोशन खोज रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत UDC ही बनेंगे और कुछ नहीं, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। और ये पोस्ट बहुत ही अच्छा एक पोस्ट आपका होने वाला है इस बार के लिए। एक आपका CBI जो कि हाईएस्ट मार्क्स मिलने वाला है। और अभी इस वीडियो को देखने के बाद कितने लोगों के दिमाग में एक ख्याल आएगा, ये मैं नहीं पता नहीं इसके बारे में। L09 कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट CJD है, ये भी सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है। फिर आप बात कर लेते हैं हम L12, ये 3 डिपार्टमेंट आपका ऐसा हो गया, हो सके तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आप इसे रखें। ठीक, चलिए अब आगे बातचीत करते हैं। फिर आपका दिख रहा होगा L13, ठीक, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके बारे में मेरे पास एक पता कहीं से चला था, पिछले साल ही कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का डायरेक्ट मुझे ये चीज़ ध्यान है, इसके बारे में नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में उन्हें 10% एक्स्ट्रा सैलरी दी जा रही थी, जो कि हॉस्पिटल अलाउंस ऐसा कुछ करके दिया जा रहा था। तो इस तरीके की कुछ चीज़ थी। तो अगर आप खराब मिनिस्ट्री डालने के बाद इसे डालते हैं तो वो मतलब सॉरी, इसे डालने के बाद खराब मिनिस्ट्री जो मैं बोल रहा हूँ उसे डालते हैं तो वो काफ़ी बेस्ट आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, फिर आपकी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, देखिए जो भी मिनिस्ट्री के अंदर में जो डिपार्टमेंट जो की है, ठीक है, हर साल इन सभी की वैकेंसीज नहीं आती है। जैसे कि आप कह सकते हैं सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इतने लोग नौकरी कर ही नहीं रहे हैं कि जिनके थ्रू हमें डाटा पता चल सके। लेकिन अगर आप वही बातचीत कर लेते हैं ये सब की, जो कि मैंने बताया CBI तो ऑलरेडी ये नामी गामी है, तो इसके तो बात ही अलग है। CSD में लोग हैं काफ़ी, और कुछ दोस्त लोग भी रह चुके हैं, तो इसलिए मेरे पास आइडिया था। CBI तो नाम से ही जाना जाता है। बाकी फिर जो मैंने अभी बताया था L12 का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, पिछले साल इसकी वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा थी और मेरा एक फ्रेंड खुद ने ही ज्वाइन किया था, इसलिए मेरे पास इसका आइडिया है। फिर यहाँ पर फिर मैं बताना चाहूँगा CJD तो सबको पता ही है। ठीक है, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट है। आप 3-4 के बाद इसे आप डाल सकते हैं, या तो फिर CBI IB के बाद आप इसे भी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आपका कहाँ पे थे हम लोग, फिर आप L16 इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, चाहो तो आप इसे डाल सकते हो। ठीक है, ये भी काफ़ी एक अच्छी डिपार्टमेंट में आती है। ईडी का छापा पड़ना हो तो अभी तो आपको पता ही होगा SSR के केस में। ठीक है, फिर आपका हो गया IHQ MOD L17। ठीक है, ये भी मिला जुला के ठीक ठाक है। फिर आपको हम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन L18, जो भी मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये है सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो आपको यहाँ पे था L07 में मरा हुआ डिपार्टमेंट, उसी तरीके से इनकम टैक्स का एक मरा हुआ डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। ये मैं क्यों बता रहा हूँ इसके बारे में कि मरा हुआ डिपार्टमेंट है, क्योंकि आपको इसी चैनल पे वीडियो आपको दिखेगा MTS इन इनकम टैक्स वाला वीडियो शेखर जी ने बनाया था, और उन्होंने इस बात को बताया था। ठीक है, तो आप देख लेना। फिर हम बात कर लेते हैं, ये कहाँ गया आपका IB। CBI के बाद IB सबसे बेस्ट प्रेफरेंस हो सकती है आपके लिए। ठीक, फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन जो भी मिनिस्ट्रीज आपकी है एक तरह से वो मिला जुला के ठीक है। UDC पे आप आराम से जा सकते हैं, उसके बाद आप ASO के लिए भी जा सकते हैं। और प्लस साथ ही साथ एक और बात है, डायरेक्ट मिनिस्ट्रीज जितने भी हैं यहाँ पे काम बहुत ही कम होता है, 1-2 मिनिस्ट्री को छोड़ करके, जो कि आप अपवाद के रूप में उसे मान सकते हैं, बाकी सभी के सभी ठीक है। ठीक, यहाँ तक आपका हो गया मिनिस्ट्री तक, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये काफ़ी एक झक्कास मिनिस्ट्री है, मतलब CBI IB ED, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स CJDA, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इस बार ये कुछ कुछ ऐसे अच्छे अच्छे पोस्ट आए हुए हैं, मतलब मिनिस्ट्रीज आए हुए हैं। ठीक है ना,
तो ये भी ठीक है, एक तरीके से आप कर सकते हैं। फिर आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ठीक ही है। NIA, हाँ ये मैं बताना ही भूल गया था। CBI, IB, NIA तीनों के तीनों छुड़ाए हुए हैं, तो ये तीनों के तीनों काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो आप इसे भी देख लें तो अच्छा रहेगा। फिर ये यहाँ पर ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स, डिवीज़न ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए ये ऑफिस। और आपका जो मैंने L12 में आपको जो मैंने ऑफिस बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, L12 पोस्ट के बारे में मुझे पता है कि वहाँ प्रमोशन इस तरीके से है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन इसमें मेरे कोई भी जान पहचान के दोस्त लोग नहीं हैं, तो मैं उतने अच्छे से बता नहीं सकता। फिर हम बात कर लेते हैं आपका ऑफिस ऑफ द JS&CAO, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल में FHQ। तो जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बेस्ट जो मैंने बता रखा उनके बाद ही आप रखें इसे, ठीक। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, मिनिस्ट्री है सॉरी, ठीक है। मैं पोस्ट बोल दे रहा हूँ, मिनिस्ट्री कहने का मतलब हुआ, ठीक है, थोड़ा बहुत वहाँ पे गड़बड़ कर जाता हूँ। फिर आपका वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, अगर आपको दिल्ली में ही रहना है, जो कि इसके लिए बस और बस 2 पोस्ट ही हैं, ठीक है। तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको दिल्ली में ही रहना है तो, क्योंकि इसे टॉपर को ही मिलने वाला है, टॉप 10 के अंडर वाले को ही, ठीक है। तो ये तो हो गया। बाकी आपको PASA का पता ही है, ठीक। अगर आपको अपने घर में इन फ्यूचर पोस्टिंग चाहिए, जो कि मिनिस्ट्री में पॉसिबल नहीं होती है, ठीक। किसी किसी मिनिस्ट्री में पॉसिबल भी है, किसी किसी मिनिस्ट्री में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप इतना चीज़ जान जाएं। और जो मिनिस्ट्री आपके शहर में होगी वो शायद हो सकता है आपके घर से काफ़ी दूर हो, 12 से 15 घंटे के रास्ते लग जाएँ, ठीक। इस तरीके से भी ये चीज़ें सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इस चीज़ को आप देख लेंगे। फिर आपका बातचीत कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये काफ़ी अच्छा एक मिनिस्ट्री माना जाता है, ठीक है। अगर आप DEO के लिए भी एलिजिबल हैं तो सबसे फर्स्ट नंबर पे D42 ही रखें। उसके बाद बाकी ये दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये रहा इस तरीके से मिनिस्ट्री के बारे में। तो टॉप के जगह पे किसी किसे रखना है आपको, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन L03। फिर आपको रखना है, मतलब इनमें से आपको नंबरिंग करके रखना है, CGDA बाद में हो गया, ठीक। फिर आपका यहाँ पे हो जाता है L12 मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आपका L15 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर आपको उसके बाद में यहाँ पर से आप चूज़ कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने मतलब बता दिया है आपको, जो कि टॉप के 5 यहाँ पर आपके हो गए। फिर आपको 5 के बाद 6 नंबर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB L33 6। फिर आपका L35 नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 7, रजिस्ट्रार जनरल L39 और L40 वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इतने सारे मिनिस्ट्री थे जो कि काफ़ी अच्छे मिनिस्ट्री हैं इस बार, ठीक है। बाकी मिनिस्ट्रीज़ को आप चाहो तो आप नंबरिंग करके या तो फिर अपने स्टेट के, जो कि पॉसिबल है नहीं, RTI लगा कर किसी चेक करना इतना मिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि आधा से ज़्यादा RTI ऑफिस अभी बंद है कोरोना के कारण। और किसी भी ऑफिस में RTI को अभी उतना वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो बाकी आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मिनिस्ट्री अपने स्टेट में मिलेगा या नहीं। बाकी ज़्यादा मिनिस्ट्री दिल्ली और साउथ के साइड्स में खाली होते हैं, ठीक। तो ये वीडियो बस इतना ही। डाटा एंट्री के लिए मैंने बता ही दिया कि D42, बाकी बाद में आप D44 और D43 किसी में से आप रख सकते हैं। तो हाँ, बस इतना ही, चलता हूँ मैं। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।